अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। आज हम इश्यूज इन पाकिस्तान इकॉनमी अकबर सैदी की बुक का चैप्टर नंबर 10 का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, सबसे बेसिक टॉपिक टैक्सेशन के ऊपर जो है, जो कि रिपीटेडली टाइम्स डिफरेंट एग्जामिनेशंस में डिफरेंट जो इंटरव्यूज़ हैं उसके अंदर पूछा जाता है और डिफरेंट जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, इनके अंदर टैक्सेशन का क्वेश्चन जो है, चाहे वो एमसीक्यूज़ की फॉर्म में आए या फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आए, ठीक है, वो ज़रूर आता है। ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो इस टॉपिक को आप जो है कम्प्लीटली जो समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो स्टार्ट में बुक में जितना भी मटेरियल गिवन है, ठीक है, स्टार्ट में हम उसको देखेंगे कि टैक्सेशन का स्ट्रक्चर डेवलप कैसे होता है, और उसके साथ साथ हम जो वीडियो के एंड पे करंट सिनेरियो जो है पाकिस्तान का, करंट स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेशन है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप करंट सिनेरियो को मिस ना करें। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। बेसिकली जो टैक्सेस होते हैं, टैक्सेस क्या होता है कि टैक्स होता है इनवॉलेंट्री चार्जेस होते हैं जो कि इंडिविजुअल्स के ऊपर या कॉरपोरेशंस के ऊपर या कंपनीज के ऊपर लगाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे सब नेशनल लेवल पे हो, ठीक है, या लोकल लेवल पे हो। तो किस लिए लगाए जाते हैं? ताकि गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को फाइनेंस किया जा सके। बेसिकली गवर्नमेंट जो के पास जो रेवेन्यूज़ कलेक्ट होते हैं, ठीक है, उनका सबसे मेजर सोर्स जो होता है उन रेवेन्यूज़ का, वो टैक्स होता है, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कहाँ से कलेक्ट करती है? फ्रॉम इंडिविजुअल्स, ठीक है। अपनी जो इंडिविजुअल या पॉपुलेशन जो होती है उससे टैक्सेस कलेक्ट करती है और उसी से रेवेन्यू जनरेट होता है, और फिर वही टैक्सेस जो हैं वो एक्सपेंडिचर्स की फॉर्म में लोगों की वेलफेयर के लिए या फिर डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करने के लिए इकॉनमी में लगाए जाते हैं, ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है टैक्सेस का? रेवेन्यू जनरेशन, ठीक है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू जनरेशन, ताकि जो गवर्नमेंट लेवल पे एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उनको फाइनेंस किया जा सके, उनको रेगुलेट किया जा सके। तो इसलिए जो टैक्सेस हैं उनको अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तकरीबन वर्ल्ड की हर इकॉनमी के अंदर जो टैक्स सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप होता है, ठीक है। अच्छा, अब पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है उसमें रेवेन्यू जो जनरेट होते हैं गवर्नमेंट के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास, वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। टैक्स रेवेन्यूज़ होते हैं और एक नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ होते हैं, ठीक है। अब जो रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं वो कहाँ से ड्राइव होते हैं? ठीक है, रेवेन्यू बेसिकली आते कहाँ से हैं? एक तो टैक्सेशन उनका सोर्स है, ठीक है। दूसरा सोर्स क्या है कि कमर्शियल डिपार्टमेंट से भी गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू जनरेट करती है। इसके बाद एक और सोर्स जो आता है वो आता है कि गवर्नमेंट ने जो अगर किसी को लोन दिया हुआ है, ठीक है, उससे जो इंटरेस्ट रेट आ रहा होता है वो भी बेसिकली गवर्नमेंट की इनकम ही होती है ना, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ के अंदर काउंट होता है। इसके साथ साथ अगर गवर्नमेंट ने किसी एरिया के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, तो उससे जो रिटर्न्स आएगा वो भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू होगा। इसके साथ अगर देखें तो फीस एंड अदर रिसीट्स रिलीज बाय एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज जो हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिवीजन्स और फेडरल गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, ठीक है, रिसीट्स जो होती हैं वो सरचार्जेस जो हैं पेट्रोलियम पे, नेचुरल गैस पे, ठीक है। इसके अलावा डिविडेंड्स जो हैं, डिविडेंड शेयर होल्डर को जो डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है, वो ये सारे बेसिकली जो टूल्स हैं हमारे गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ के। अब टैक्स रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करता है पाकिस्तान में फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, एफबीआर जिसे हम कहते हैं। और ये कंप्राइज है करता है इनलैंड रेवेन्यूज़ के ऊपर और कस्टम्स के ऊपर। इनलैंड रेवेन्यूज जो हैं उनके अंदर कौन कौन से टैक्सेस आते हैं? इनकम टैक्स है, ठीक है, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। ये तीनों टैक्सेस जो हैं वो इनलैंड रेवेन्यू के अंदर कंप्राइज करते हैं। इसके अलावा अगर दूसरा देखें हम, टैक्स रेवेन्यू जो है, टैक्स रेवेन्यू के अंदर एक डायरेक्ट टैक्सेस आते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं, ठीक है। और फर्दर हम आगे देखेंगे कि डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर कौन सी ब्रांचेस हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर कौन कौन से टैक्स इंक्लूड होते हैं।
अब डायरेक्ट टैक्स, अगर हम डायरेक्ट टैक्स की तरफ आएँ और डायरेक्ट टैक्स की बात करें, तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो सबसे मेनली जो है उसका सोर्स जो है इनकम टैक्स होता है, ठीक है। सेकेंडली वर्कर्स वेलफेयर टैक्स, ठीक है। थर्ड वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड, और फोर्थ जो इसमें आता है वो कैपिटल वैल्यू टैक्स। इन चारों को मिला के डायरेक्ट टैक्स का जो पूरा एक ब्रैकेट है वो कवर होती है। इनडायरेक्ट टैक्स अगर हम सिमिलरली देखें तो उसमें कस्टम्स आते हैं, सेल्स टैक्स है, फेडरल एक्साइज है, ठीक है, सरचार्जेस गैस के ऊपर, नेचुरल गैस के ऊपर सरचार्जेस हैं, ठीक है, पेट्रोलियम लिवी है, और उसके साथ टैक्स कलेक्शन बाय जो है हमारा इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, ठीक है, उसमें जो टैक्स कलेक्शन होती है वो, इसके अलावा जो एयरपोर्ट के थ्रू टैक्स कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आप देखें अगर, तो ये कंजप्शन साइड के ऊपर ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो कंजप्शन साइड को ज़्यादा कवर करते हैं। अब मेजर पार्ट जो है रेवेन्यू का इज एडमिनिस्ट्रेड बाय फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। ज़्यादा पार्ट जो है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास कलेक्ट होता है। अब जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हैं गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट के, उनको एडमिनिस्टर किया जाता है वेरियस मिनिस्ट्रीज या डिवीजन्स डिफरेंट जो हैं, और उनको कंप्राइज किया जाता है डिफरेंट सोर्सेज के अंदर, जैसे कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एंटरप्राइजेस, ठीक है। प्रॉपर्टी, अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी सेल करती है, ठीक है, तो उससे जो इनकम जनरेट होगी वो, रिसीट्स फ्रॉम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर फंक्शंस, ठीक है। इसके अलावा कुछ मिसलिनियस रिसीट्स जो हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। रिसेंट ईयर्स के अंदर, रिसेंट ईयर्स यहाँ पे बुक के कॉन्टेक्स्ट में लिया गया है, जो कि 2012-13 का टाइम पीरियड था। उसमें जो लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो यूजुअली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसका प्रॉफिट है। सेकंड जो मेजर सोर्स है उसका वो हैज़ बिन कोalition स्पोर्ट फंड, ठीक है, CSF फ्रॉम यूएसए, ठीक है। और ये बेसिकली जो यूएसए के और साथ हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, ठीक है, इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। अदर हेड्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू कॉन्स्टिट्यूट प्रॉफिट फ्रॉम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, ठीक है, पीटीए जो है, उससे जो टैक्स जनरेट होता है, ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यूज के अंदर वो आता है। उसके अलावा डिविडेंड्स, ठीक है, फ्रॉम OGDCL, पाक अरब रिफाइनरी लिमिटेड और पाकिस्तान स्टेट ऑयल। अब सेल्स टैक्स की अगर हम बात करें, सेल्स टैक्स जो है वो ऑन कंजप्शन के ऊपर आता है, ठीक है, लिवाइड ऑन मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स, ठीक है। किन किन के ऊपर लगता है ये, ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर लगता है, रिटेलर्स के ऊपर लगता है, इंपोर्टर्स के ऊपर लगता है, होल सेलर्स के ऊपर लगाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर लगाया जाता है, डीलर्स के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है, एट स्पेसिफाइड रेट, ठीक है। एक स्पेसिफिक रेट जो है बजट के अंदर, हर साल जो बजट आता है पाकिस्तान का, ठीक है, फिजिकल ईयर का जो बजट होता है उसमें एक फिक्स अमाउंट जो है सेल्स टैक्स की एक डिफाइन की जाती है, और उसके अकॉर्डिंग ही सेल टैक्स को कलेक्ट किया जाता है। सम बेसिक फूड स्टफ, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मेडिसन्स, बुक्स, लाइव एनिमल्स, और अब उस टाइम पे कुछ ऐसे हेड्स जो थे, वो भी ऐसी एक लिस्ट भी थी जो कि जिसको टैक्स से एग्जम्प्ट किया गया था, ठीक है। उनमें क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, कुछ फूड मटेरियल्स जो हैं, कुछ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस गुड्स हैं, प्राइमरी गुड्स उनमें से आ जाती हैं, ठीक है, मेडिसन्स आती हैं, बुक्स आती हैं, ठीक है, और लाइव एनिमल्स यानी लाइव स्टॉक्स वगैरह जो हैं वो उसमें इंक्लूड थे। ये हम 2012 और 13 के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, लेकिन आज के डेट में इन चीज़ों के ऊपर भी टैक्स अप्लाई होता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं आर एंड एडिबल ऑयल जो थे उस टाइम पे वर द टॉप रेवेन्यू सोर्स ऑफ सेल्स टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स, ठीक है। उस टाइम पे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थी, ठीक है, और एडिबल ऑयल जो है हमारा वेजिटेबल सोर्सेज से जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो टॉप रेवेन्यू सोर्सेज थे हमारे सेल्स टैक्स के। Within the domestic components of sale tax collection, largest contribution जो थी वो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज से, ठीक है, नेचुरल गैस से,
शुगर से, सिगरेट से, ठीक है, इन चीज़ों से हमारी जो डोमेस्टिक कंपोनेंट का हमारी सेल टैक्स का कलेक्शन का वो इनके ऊपर रिलाई करता है। इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन फ्रॉम फेडरल एक्साइज ड्यूटीज, ठीक है, देयर वर 6 मेजर एरियाज, ठीक है। अगर हम फेडरल एक्साइज ड्यूटीज की बात करें तो 6 मेजर एरियाज जो हैं वो रेवेन्यू के आते हैं हमारे अंदर, जिसमें सिगरेट्स के ऊपर, ठीक है, बेवरेजेस के ऊपर, पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट्स के ऊपर यानी पोल प्रोडक्ट्स जिन्हें कहते हैं हम, सीमेंट्स के ऊपर, नेचुरल गैस के ऊपर, ये सारी इंक्लूड थी हमारी जो कि फेडरल एक्साइज ड्यूटीज के अंदर आती हैं। नॉन टैक्स रिसीट्स की अगर हम बात करें फेडरल गवर्नमेंट में, तो नॉन टैक्स रिसीट जो हैं गवर्नमेंट की कंप्राइज करती हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और या इंटरप्राइजेस, ठीक है। उसके अलावा रिसीट्स फ्रॉम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके अलावा क्या है कि मिसलेनियस रिसीट्स भी होती हैं कुछ ऑफ फेडरल मिनिस्ट्रीज, डिवीजन्स और डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, उन सब की जो मिसलेनियस कुछ रिसीट्स होती हैं, ठीक है, उनको भी हम इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं। और ये पूरा एक कॉलम जो है हमारे जो बजट होता है उसके अंदर इंक्लूड होता है। डायरेक्ट टैक्स जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, अब हम अगर फिगर्स को देखें, ठीक है, उस टाइम पे 2012 और 13 की, तो डायरेक्ट टैक्स जो था वो उस टाइम पे कंट्रीब्यूट कर रहा था 40% ऑफ टोटल टैक्स रिसीट्स को, ठीक है। और शेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो था हमारा टोटल फेडरल टैक्स रिसीट्स में, वो इंक्रीज़ हुआ 15% 1990s में, ठीक है। 23% फिर ये मज़ीद इंक्रीज़ हुआ 2001 में, ठीक है, और इसके बाद 30% जो है वो इंक्रीज़ हुआ 2010 में। कंट्रीब्यूशन जो थी इनकम टैक्स की इन टोटल डायरेक्ट टैक्सेस वाज 97%। अब हमने पिछले सालों में देखा कि 1990 से लेके 2010 तक हमारा जो डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, वो मुसलसल इंक्रीज होता गया, ठीक है, उसका शेयर जो था हमारा वो इंक्रीज होता गया। और इसी तरह कंट्रीब्यूशन जो थी हमारी इनकम टैक्स की टोटल डायरेक्ट टैक्सेस में वो 97% थी, जो कि बहुत एक ज़्यादा ह्यूज अमाउंट है, ठीक है। सेल्स टैक्स वाज द सेकंड मेजर रेवेन्यू जनरेशन सोर्स। बेसिकली जो मेन सोर्स होता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेशन का वो इनकम टैक्स होता है। सेकंड मेन सोर्स जो होता है वो सेल्स टैक्स होता है, ठीक है। सेल्स टैक्स जो है वो सेकंड मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन था, ठीक है, ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग 2009 से 2010 की अगर हम बात करें तो। इसके अलावा 10 और कमोडिटीज़ जो थी वो कंट्रीब्यूट करती थी तकरीबन 90% टोटल सेल्स टैक्स को, ठीक है, जिसमें कौन कौन सी कमोडिटीज़ इंक्लूड थी, पेट्रोलियम, गुड्स, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, ठीक है, नेचुरल गैस, कुछ अदर डिफरेंट सर्विसेज, ठीक है, और जिसमें इंपोर्ट्स वगैरह और एक्सपोर्ट्स, ट्रेड फैसिलिटीज़ ये सारी भी आ जाती हैं, शुगर, सिगरेट्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेवरेजेस, टी, सीमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये तकरीबन 90% जो है हमारा टोटल सेल टैक्स का इन कमोडिटीज़ के ऊपर बेस करता था। अब अगर हम थोड़ा सा करंट सिनेरियो की बात कर दें, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि हम जो है करंट को भी देखेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये इशू आ रहा था कि हम सिर्फ जो है वो पास्ट की बात कर रहे हैं, जबकि जो पेपर्स होते हैं उसमें करंट सिनेरियो का भी पूछा जाता है और करंट सजेशंस वगैरह भी मांगी भी होती हैं उन्होंने, तो उनको आर्गूमेंट करने के लिए हम करंट थोड़ा सा भी देख लेते हैं कि करंट जो पाकिस्तान का टैक्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है, टैक्सेशन का जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर इनकम टैक्स की हम बात करें तो पाकिस्तान में जो इनकम टैक्स लगता है वो क्या है कि पर्सनल इनकम टैक्स रेट इज़ अ टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल्स, ठीक है, डिफरेंट इंडिविजुअल से जो कलेक्ट किया जाता है और इम्पोज किया जाता है ऑन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम, जैसे कि लेबर सर्विसेज के ऊपर पेंशन जो लगती है, पेंशन मिलती है, ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट, और उसके अलावा जो इंटरेस्ट रहते हैं और डिविडेंड जो शेयर होल्डर्स को मिलता है, ठीक है, उनके ऊपर लगता है। अब जो इनकम टैक्स करंट प्रिवेल कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, उस इनकम टैक्स रेट वो 35% है, ठीक है, जो कि पिछले साल में भी 35% था, और ये पिछले 2-3 साल से हमारा जो है वो सेम 35% है। अगर सेल टैक्स की बात करें तो सेल्स टैक्स जो है सेल टैक्स है क्या कि रेट होता है टैक्स का जो कि चार्ज किया जाता है कंज्यूमर्स पे परचेज के टाइम पे, ठीक है, जब आप गुड्स या सर्विसेज जो परचेज करते हैं, ठीक है, उस टाइम पे आपसे जो से उस गुड या सर्विस के ऊपर जो टैक्स पे किया जाता है लिया जाता है आपसे,
ठीक है, वो सेल्स टैक्स होता है। सेल्स टैक्स जो है वो हमारा 17% है करंट पाकिस्तान में। कॉरपोरेट टैक्स रेट अगर की बात करें तो कॉरपोरेट टैक्स जो है जो कॉरपोरेशन वगैरह से लिया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट का एक और ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, ठीक है, जो कॉरपोरेशन से गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। और टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम कंपनीज, इट्स अमाउंट इज बेस्ड ऑन द नेट इनकम कंपनीज, ठीक है, जो कि इनकम कंपनी जो है इनकम जितनी जनरेट कर रही हैं पूरे साल के अंदर, ठीक है, या अपने पूरे बिजनेस साइकिल के अंदर बिजनेस एक्टिविटी जो वो कर रही हैं उससे जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है उसके ऊपर ये लगाया जाता है, उसकी बेस के ऊपर। और ये उस इनकम का 29% जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स जो है हर कंपनी को पे करना होता है, ठीक है। इससे प्रीवियस जो था 2022 में वो 21 में जो है वो 35% था, अब ये कम हो गया 29% पे चला गया। पाकिस्तान की गवर्नमेंट रेवेन्यू जो है अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट रेवेन्यू रेफर टू ऑल रिसीव्स, ठीक है। रेवेन्यू अगर ओवरऑल हम बात करें तो जितना भी गवर्नमेंट रिसीव कर रही है सारा वो सारा उसका रेवेन्यू होता है, ठीक है। उसमें टैक्सेस भी आ जाते हैं, कस्टम ड्यूटीज़ भी आ जाती हैं, रेवेन्यूज़ फ्रॉम स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस भी आती हैं, ठीक है, कैपिटल रेवेन्यूज़ भी हैं, और इसके अलावा फॉरेन एड जो हमें मिलती है, ठीक है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। गवर्नमेंट रेवेन्यूज आर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट बैलेंस कैलकुलेशंस, ठीक है। गवर्नमेंट रेवेन्यूज जो होते हैं वो गवर्नमेंट बजट का पार्ट होते हैं, ठीक है। और करंट जो हमारा गवर्नमेंट रेवेन्यू है या करंट बजट जो है वो 69 जो बिलियन है वो है फिजिकल ईयर अगर 2021 का देखा जाए तो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ और सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई क्यूरीज हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।